गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ यानी कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। चलिए देखिए, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। क्लास 10th में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, क्लास 10th का थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो तरीका था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब होते थे तो उसमें जो है पहला होता था इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि 3 कंडीशन बनते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का में क्या होता था, ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके पास क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। पैरेलल लाइंस के पास नो सोल्यूशन होता था। इसको हम लोग बोलते थे इस वाले कंडीशन को बोलते थे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और इनडिपेंडेंट सिस्टम, यानी कि पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। और तीसरा होता था कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। देखिए यह लाइन यल है और यह में दोनों जो है एक ही के ऊपर हो स्थित हो तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसके पास सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके पास नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो यह हो गया। और हम लोग आगे भी पढ़े हैं कि इसको सॉल्व करने की जो मेथड है, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के पहला था ग्राफिकल मेथड, क्लास 10th में पढ़े हैं हम लोग। अल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यह था इसको सॉल्व करने का जो है मेथड था, तरीका था। अब हम लोग आगे इसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, इसको सॉल्व इसी जो है इक्वेशन को हम लोग बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यह जो है मेथड सॉल्विंग फॉर लीनियर इक्वेशन हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े हैं, 2 तो पढ़े हैं, तीसरा जो है हम लोग बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करके कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यह हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, यह 1 है, 2 है, 3। यह जो 3 इक्वेशन है, यह सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यह सिस्टम, एक इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, 3 इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, ए, देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 x y z और d1 d2 d3, यह हो गया मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यह हो गया आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम पूरा नाम दे दें ए, पूरा नाम दे दें क्या ए, और इस वाले को नाम दे दे पूरा क्या एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स यानी कि एक्स वाई जेड, ठीक है, जो अननोन ज्ञात करना जिसकी वैल्यू। और इस वाले को हम लोग नाम दे दे क्या, इस वाले को हम नाम दे दे बी। यह हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स का ए में क्या आएगा, इसके सारे कोफिशिएंट आएंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट आएंगे, ये वो मैट्रिक्स बना। एक्स में क्या आएगा, जो अननोन है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जो अननोन जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसकी। और ये जो बी है क्या, बी का मतलब कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यह हो गया। देखिए आगे अगले जो है ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हमेशा से क्वेश्चन आते हैं इसमें। आगे देखिए पहला ax इक्वल टू बी हम लिखे हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले ए इनवर्स एक्स इंटू एक्स, ए इनवर्स और ए बी हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू आई होती है, एक्स ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू आई इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ए इनवर्स बी, यानी कि हम एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक्स बराबर ए इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, अननोन की वैल्यू जो है निकल जाएगी। तो देखिए बाई दिस एक्सप्रेशन वी गेट द
वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड दैट इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही हमारा हो जाएगा क्या, इस एक्स की वैल्यू निकाल करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें अगर ए इन्वर्स की। ए इन्वर्स के पास दो कंडीशन है, ए इन्वर्स के पास दो कंडीशन है। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट करे, अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंडीशन। तो ए इन्वर्स अगर जीरो हो तब उसमें, उस केस में ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करे तो उस केस में कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो बात हो गया, दो कंडीशन हो गया, इफ़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट एंड ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो दो केस में हम कैसे इस इक्वेशन को, ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें। चलिए दोनों केस को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए दोनों। नोट, ए इन्वर्स, जो ए इन्वर्स है डिपेंड ऑन डिटर्मिनेंट ए। ए इन्वर्स किस पर डिपेंड करता है, डिटर्मिनेंट ए पर डिटर्मिनेंट करता है। ठीक है, ए इन्वर्स डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेंट ए। देखिए ए इन्वर्स की जो वैल्यू होती है, ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए, ये मालूम है आप लोगों को। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इन्वर्स डिपेंड ऑन डिटर्मिनेंट ए पर डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो है या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो नहीं हो सकता है, दो कंडीशन होते हैं। चलिए देखिए, तो डिटर्मिनेंट ए का केस फर्स्ट, देखिए यहाँ से स्टूडेंट केस फर्स्ट फर्स्ट केस यहाँ पर देखिए, ये जो है केस सेकेंड लिखे हैं, ठीक है, किसी को फर्स्ट या सेकेंड कर सकते हो। देखिए केस फर्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो यह इस केस में कंसिस्टेंट सिस्टम और यूनिक सोल्यूशन, इस केस में कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, जो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि उसके पास सोल्यूशन होंगे, और या यूनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या मिलेगा, हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक सोल्यूशन मिलेगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू एक एक मिलेगी। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब सिंगल वैल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस केस में, और इसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए, यह हो गया हमारा। ठीक है, यह हो गया। अब आगे चलते हैं केस टू। केस टू में हम डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो इस केस में ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में हम लोग कैसे जो है इन्वर्स निकालेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फाइंड एडजॉइंट ए। इस केस में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो है तो इस केस में एडजॉइंट ए इंटू क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के बाद हमको दो केस मिलते हैं, केस फर्स्ट और केस टू। देखिए केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो हो। दूसरा केस कह रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यह नो सॉल्यूशन होंगे। इस केस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा इस केस में हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यह केस फर्स्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए केस टू दिखाते हैं। केस टू में एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम भी हो सकता है इसमें, इस वाले केस में कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी होता है, दोनों हो सकते हैं। इस केस में अगर जीरो आ जाए तो इस केस में कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे, कोई भी हो सकता है। तो देखिए लिखे हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। आर यह बात अगर यह आइदर यह ट्रू है या तो यह ट्रू होगी। नीचे क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम
कंसिस्टेंट सिस्टम वही लिखे हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। आर यह वाला होगा या तो दो कंडीशन होंगे, कंसिस्टेंट भी या इनकंसिस्टेंट भी। आर इन, तो देखिए स्टूडेंट, तो इसको जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। या तो कंसिस्टेंट सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि दोनों कंडीशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम यानी कि आई का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यह हो गया हमारा कंडीशन, मतलब कि दोनों होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन, यानी कि इस केस में दोनों होगा। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो इसको जो है अच्छा से याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद करते जाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, थैंक यू।